गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम भी थेवेनिन थ्योरम की तरह ही है। नॉर्टन्स थ्योरम भी यही कहता है कि किसी भी हम एक लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को उसे एक किसी सिंपल फॉर्म में बदल सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम में हम किसी एक नेटवर्क को रिप्लेस करते थे एक बैटरी सोर्स और उसके साथ सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ, जिसे हमने नाम VTH और RTH दिया था। और सिमिलरली नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी भी नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं एक शॉर्टर इक्विवेलेंट सर्किट में, जहाँ पे एक करंट सोर्स लगा होगा और पैरेलल में उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा होगा। उस केस में हमने नाम VTH और RTH दिया था। इस केस में हम नाम IN और RN देंगे। तो चलिए देखते हैं कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए क्या स्टेप्स रहते हैं। तो इस केस में हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, ज़रा पहले वो देख लेते हैं। इस केस में हमारा जो पहला स्टेप रहेगा, स्टेप 1, वो रहेगा आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना। अब आई शॉर्ट सर्किट है क्या, ज़रा वो देख लेते हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाए अक्रॉस A और B। तो जैसे ये पॉइंट आ गए A और B, तो इसके अक्रॉस हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाने को कहा गया है। तो हम इसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले हम शॉर्ट सर्किट बार बनाएंगे खुद से, और फिर इस बार के अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रही है उसे हम नाम देंगे आई शॉर्ट सर्किट का, ISH। तो आगे आगे हम देखेंगे कि ISH की हेल्प से हम किस तरह से IN फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले आई शॉर्ट सर्किट फाइंड कर लेते हैं। तो आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करने के लिए इस नोड को ले लीजिए आप 1 और इसकी वोल्टेज को ले लीजिए V1। चलिए नोडल इक्वेशन बनाते हैं। वो आ जाएगी V1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 0। तो V1 को ऐसे लिख लेते हैं बाहर ब्रैकेट के, ब्रैकेट स्टार्ट 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 100/10 आ जाएगा 10 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा V1 ब्रैकेट सॉल्व करने पे 0.266 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 10, और V1 की वैल्यू आ जाएगी V1 इक्वल टू 37.5 वोल्ट्स। ये आ गया हमारा V1। हम यहाँ से हमारा ISH निकाल लेंगे। तो ज़रा देखिए ISH की क्या वैल्यू रहेगी, आई शॉर्ट सर्किट की V1 डिवाइडेड बाय 15। तो V1 की वैल्यू 37.5 सब्स्टिट्यूट करके जो हमारी आई शंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 एम्पेयर। तो ये आ गया हमारा आई शॉर्ट सर्किट। अब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से पहले हम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं। जैसे पहले बनाया था सिमिलर बनाएंगे उसी तरह से। यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया करेंगे। तो इस केस में सिर्फ वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर देते हैं, और जिसका आर इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा ज़रा वो देख लीजिए। इस केस में जो बनेगा वो बन जाएगा 10 इन पैरेलल विथ 10 एंड देयर इक्विवेलेंट विल बी इन सीरीज विथ 15। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 25 प्लस 15 इक्वल टू 20 ओम्स। ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में हम आर इक्विवेलेंट को RN का नाम दे देंगे। जैसे पहले हमने आर इक्विवेलेंट को RTH का नाम दिया था, इस केस में हम RN का नाम दे देंगे। तो अब हमें हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाने के लिए आई शॉर्ट सर्किट भी मिल गया है 2.5 एम्पेयर, और आर इक्विवेलेंट भी मिल गया है 20 ओम्स। तो हम हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बना लेते हैं। चलिए ज़रा देखिए वो कैसे बनेगा। तो ये आ गया हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो जो हमने शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो की थी A और B के क्रॉस, उसे हम यहाँ लिख देते हैं। ये आ गया हमारा 2.5 एम्पेयर, और RN की वैल्यू हमने निकाली थी 20 ओम्स। अब IN की जो वैल्यू है वो भी 2.5 एम्पेयर है, बस उसकी डायरेक्शन बतानी है कौन सी रहेगी। तो देखिए अगर A और B के अक्रॉस अगर करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करना है तो IN अगर इस तरह से होगा तो ही करंट ऐसे फ्लो होगी।